पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो जंग हुई थी और जो जारी है उस पर हम बात करेंगे और हम देखेंगे इसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है और उन्होंने कितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं और अफ़गानिस्तान की जो चौकियाँ हैं उनको कितना नुकसान हुआ और टीटीपी के कितने जो लोग हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जुबैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो जंग जारी है इसका जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं जो कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे उनको हुआ है। और अब तक की मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक 280 के करीब हलाकतें हुई हैं और वो इसी तरह पड़े हुए हैं जो दहशतगर्द थे। और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उनको काउंट करके और तस्दीक की है कि ये जो तालिबान के ही साथी थे और उनको वहाँ पर छोड़ दिया है। और तालिबान ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की भी तस्दीक की है कि ये हमारे ही साथी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किए हैं, रात के जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1:30 बजे के करीब, उसमें जो है वो पाकिस्तान ने अपने फ़ाइटर जेट तैयारी इस्तेमाल किए और जो अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ़ चौकियाँ हैं उन पर अटैक किया और जो असले के डिपो थे उन पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है और जो अफ़गानिस्तान है उसको भारी किस्म का नुकसान का सामना करना पड़ा है और उसकी जो हलाकतें हुई हैं वो अलग है। और जो असला और बारूद था उसके डिपो पर जो है वो अटैक किया है। 7 मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तान ने अटैक किया और बड़े पैमाने पर उनको नुकसान हुआ और अभी तक धुएँ के बादल कंधार जो उनका डिपो था, असला का डिपो था, वहाँ से अभी तक धुएँ के बादल निकल रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो तालिबान हैं उनकी तरफ से बहुत ज़राना कार्रवाई की गई। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि तालिबान ने बयान दिया था कि हम पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी करेंगे और हमारे बहुत से लोग पाकिस्तान में हैं। इसका उन्होंने सबूत दिया है और पिंडी, फैज़ाबाद और इसके अलावा बन्नू, एबटाबाद में उन्होंने ड्रोन के थ्रू हमले करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी जो पाक फ़ौज है वो हरदम तैयार है और उन्होंने ये ड्रोन है उनको फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया है। अच्छा, जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो ड्रोन परवान ली थी जिस ड्रोन ने तालिबान की तरफ से था, वो ड्रोन जो महाजर कैंप है वहाँ से उड़ाया गया था। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महाजर कैंप है उसके अंदर भी तालिबान के लोग हैं और वो इस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो इसको भी हमें देखना चाहिए और जो महाजर कैंप है, जो अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन जहाँ रहते हैं उन पे भी हमें कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इस चीज़ का मेक श्योर करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने मुल्क में वापस चले जाएँ। अच्छा, इसके अलावा जो अहम एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग थे वो रात के सड़कों पर निकल आए और उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए हैं और एहतजाज किया उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़। और उन्होंने जो अमेरिका दौर का जो था झंडा, अफ़गानिस्तान का पुराना झंडा लेकर उन्होंने एहतजाज किया और मुज़ाहरे किए और उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की है। क्योंकि जब अमेरिका पर जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका की हुकूमत थी तो उस वक़्त के जो हालात थे वो बिल्कुल चेंज थे। इस जो जलसे हुए हैं, जो मुज़ाहरे हुए हैं, इनमें जो बड़ी तादाद में औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों और जो बिज़नेसमैन हैं उन्होंने शिरकत की है और उन्होंने ये कहा है कि हमें आज़ादी चाहिए तालिबान से। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो अमीर थे उनकी तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान की 3 से 4 चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया और हमारा कब्ज़ा है वहाँ पर। लेकिन अभी तक इस चीज़ की तस्दीक सामने नहीं आई है क्योंकि जिन चौकियों की बात अफ़गानिस्तान के अमीर कर रहे हैं उन्हीं चौकियों के थ्रू, उन्हीं इलाकों के थ्रू जो पाकिस्तान के जेट तैयारे हैं और जो पाक फ़ौज है उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और तालिबान पर अटैक्स किए हैं। तो मुझे इनकी बात ये कुछ समझ से बालातर है कि वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। मेबी वो पाकिस्तानी जो फ़ौज है और जो पाकिस्तानी अवाम है उनमें खौफ़ ख़रास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के बयानबाज़ी करके। इसके अलावा एक अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। आज चीफ़ जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो तकरीबन 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनमें वो डिटेल से बताएंगे कि तालिबान को कितना नुकसान हुआ है और इसके अलावा वो ब्रीफिंग देंगे कि किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से वो हिकमत अमली को तरतीब दे रहे हैं और किस तरीके से वो आगे कार्रवाइयाँ करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।